हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ का महीने में गर्मी प्रचंड रूप पर होती है, तो ऐसे में सूर्य नारायण की पूजा उपासना करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। और इस मास में सबसे बड़े व्रत भी आते हैं, उनमें से सबसे बड़ा व्रत है निर्जला एकादशी का व्रत। निर्जला एकादशी जो कि 24 घंटे निर्जल व्रत किया जाता है। और अगर आप पूरे साल भर एकादशी का व्रत ना कर पाओ, तो सिर्फ एक इस एकादशी निर्जला एकादशी, जिसे कि भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, एकमात्र इस एकादशी को करने से संपूर्ण साल भर की एकादशियों के व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मास की इतनी ज्यादा महत्ता बताई गई है। इस मास में सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महत्तम भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महत्तम का 8वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 7 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए, आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमाचल हिमवान नाम करके पर्वतों का एक राजा था। वह सतावर जंगम दोनों रूप से ही धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत ही दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत व उसने दानों को भी किया, परंतु उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है। ऐसा कहकर वह बारंबार विलाप करने लगा। तो वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य मानी जाती है। हे शुचि स्मृति, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है। इसलिए अब से मैं तुम्हारा कभी भी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? इसके अलावा अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वही मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई विलाप करती हुई भगवान विष्णु जी के शरण में गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु जी ने नारद को मेनका के पास भेजा। और इसी तरीके से नारद जी ने वहां जाकर मेनका को परनाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीय आने पर इस व्रत को तुम धारण करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता जाकर वहां पर स्थानु के समान नियम में स्थित हो गई तथा भोजन निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को ना करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु जी की गुणमयी और मानसी माया का ही सदा स्मरण करती रही। ये सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगमयी माता प्रकट हुई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहे। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र रतन की भी प्राप्ति होगी। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास की मासोपवास के व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर चलेगी। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बिठाकर समझाने लगे। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि जी ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो और उमा और
गौरी और पार्वती नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मिट्टी के शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरिजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनाएं। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें तथा श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागन महिलाएं जो ब्राह्मणियां हो उनका पूजन उपासना करें और कन्याओं को भोजन कराएं तथा नेक सौभाग्य द्रव्य माला और चंदन से उनका पूजन उपासना करें। गाना बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करना चाहिए। नित्य हविष्य अन्न का भोजन करें और यत्न पूर्वक नियम कथा सुने। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भीर माई इस मंत्र से खीर का हवन करना चाहिए। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। ये स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी का प्रसिद्ध व्रत है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्य होती है। उस दिन से इस व्रत की जगकालीन में उमा जयंती नाम से प्रसिद्धि हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और वह मेनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में यथा संख्या में आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत करना चाहिए, जिसमें कि निर्जला एकादशी व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।